हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके संस्कृत विषय का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में। कुछ जिलों में संस्कृत हो चुका है, कुछ जिलों में अभी होना बाकी है। उनके लिए जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र के अनुसार आपको जो कहानी लिखने को आएगी उसके बारे में, जो आपके कथा वाचन होगा उसके बारे में, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन किस प्रकार का आएगा उसके बारे में, श्लोक आपको कैसे याद करना, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सारे वीडियो आपको जस्ट इस वीडियो के हर आधे घंटे बाद या घंटे भर बाद में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आज ही की डेट में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जो अपने पेपर आप जानते हो, बिल्कुल पेपर जो रियल पेपर है वो अपलोड किया गया, कहने का मतलब एक जिले में हो चुका है और बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। इसी टाइप का पेपर जिसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें मिलेगी, उन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक का हिंदी में संपूर्ण भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको मिलेंगे दो श्लोक, ठीक है ना, पद्यांश मिलेंगे। पद्यांश कहने का मतलब इनमें से आपको भावार्थ लिखने को मिलेगा, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर वाले, इस टाइप का आपका पेपर रहेगा। उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पेपर अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके यहाँ पर इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी और आपके SST यानी सामाजिक, इन सभी के शानदार ढंग से पेपर अपलोड किए हुए हैं। और इन तीन सब्जेक्ट, अपने इन चार सब्जेक्ट, कौन सा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं। इंग्लिश के तो जिन जिलों में अपने पहले पेपर अपलोड किए हुए थे उनके हूबहू पेपर क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं, मैथ्स के सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक बार आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले सारी चीज़ें देख के जाएं, फिर आपको यकीन होगा कि हाँ क्वेश्चन वही थे जो आप पहले पढ़ लेते तो बेहतरीन होता। तो आप पढ़ते रहिए, शानदार तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका संस्कृत का पेपर रहने वाला है। संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रश्न निर्माण करना, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बड़े क्वेश्चन है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। संधि वगैरह ये आपके आएगी, ठीक है ना। फिर आपके निम्नलिखित की संधि लिखने को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा जिसमें धातु का रूप लिखना पड़ेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट में होगा कथाक्रम। कथाक्रम लिखने को आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दो कथाएं मिलेगी, दोनों में से किसी एक को आपको पूरा पूरा सीक्वेंस में लिखना, मतलब उल्टी टेढ़ी लाइनें लिखी हुई है, एक ये है एक ये, इनको सीधा करके लिखना है, ठीक है ना। इनके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट पत्र लेखन कौन कौन सा आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहला पत्र देखिए, ठीक है ना। फिर आपके जो विद्यालय में अवकाश है तो प्रार्थना पत्र कौन सा होगा, ठीक है। और फिर आपके कथा वाचनम में कौन सा आएगा, ठीक है ना। फिर आपके चित्र देखकर आपको कौन सा लिखना, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला देखिए जो आपके प्रार्थना पत्र है वो रहेगा रुग्णता कारणार्थ आपको स्वप्रधानाचार्य अवकाशार्थम अधोलिखितम प्रार्थना पत्रम मंजूषायाम, ठीक है ना। तो आपको जो शब्द दिए गए इन शब्दों को खाली जगह में भरना है। कहने का मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या करना है, ये जो शब्द है ना इन्हीं को इधर खाली जगह में भरना है, ठीक है ना। तो सेवायाम, फिर एक खाली जगह दे दी, ठीक है ना, इसी में ही भरना है। तो श्रीमंत, इसमें आ जाएगा सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है ना। इस टाइप से भरना है, ठीक है। अब इन शब्दों को नोट कर लीजिए और आपको इस प्रकार इसमें भरना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रार्थना पत्र है ना उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये इस टाइप का आपको मिलेगा जिसमें आपको ऊपर जो शब्द दिए उन्हीं को भरना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, हुबहू आपको ये मिलेगा। अब इसके आंसर क्या लिखोगे, यहाँ देखिए। आंसर में पहले में श्रीमंत भरेंगे, अवकाशाय भरेंगे, सविनयम भरेंगे, अस्वस्थता भरेंगे, स्वीकृत्य भरेंगे, योगेश, यहाँ योगेश आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके रहने वाला है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रार्थना पत्र रहेगा वो है शुल्क मुक्ति वाला, ठीक है ना। शुल्क मुक्ति या तो इस टाइप से लिखा आ सकता है या इस टाइप से मिलेगा, दोनों में आपको शुल्क मुक्ति, ठीक है ना, लिखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। और करेंगे किस प्रकार से, मंजूषा मिलेगी। मंजूषा कहने का मतलब आपको शब्द मिलेंगे, इन शब्दों को ही भरना है खाली जगह में, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार भरेंगे, श्रीमंत, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रधानाचार्य, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ जगह का नाम आएगा अजमेरू, ठीक है, जो जगह वो लिख दीजिए, ठीक है। विषय लिखा हुआ है। आपको प्रार्थना पत्र लिखना नहीं है, आपको बस 4 प्रार्थना पत्र आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए ये नंबर आपके नहीं कटने वाले, क्योंकि आपको सिर्फ मंजूषा को यहाँ से देखना है और फिर उसको फिल कर देना है, बस इतना ही काम करना है आपको,
ठीक है ना। इस प्रकार शुल्क मुक्ति वाला है, इसको ऐसे चलते रहेंगे। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके देख सकते हैं, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं, ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर खाली जगह में क्या क्या आएगा देख लीजिए। पहले में प्रधानाचार्य, अजय मेरू, भवता, परिवारस्य, रुचि, प्रार्थना पत्र, विलोक्य विलोक्य और रमण। ठीक है ना, इस प्रकार से रमण मतलब ये नाम आया यहाँ पे बच्चे का नाम। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। अगला देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। इसको 3 तरीके से सवाल दिया जा सकता है, तीनों में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। ठीक है ना, जिन जिलों में हुआ उनमें देख लीजिए इन्हीं में से मिले, हर बार इन्हीं में से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पितु, गमिष्याम, भरतपुरम, ये शब्द हैं आपके पास। ठीक है ना, तो सेवायाम, श्रीमंत, ये यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पे जगह का नाम, तो जगह का नाम एक ही दिया हुआ है, भरतपुरम। ठीक है ना, फिर ये चीज़ें आ गई। इसमें जो खाली जगह दे रखी हैं उनको नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने फिल इन द ब्लैंक्स है वो नोट करके भर दीजिए, और फिर पीछे आप जाके आंसर देखिए कि आपका आंसर क्या था और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये आपका रहा उत्तर। ठीक है ना, इस टाइप के आपके ये पत्र आने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप इनकी तैयारी कर लीजिए। इनकी तैयारी कर लोगे तो इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।